8 जुलाई 1997 दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। पंजाब की उमस भरी गर्मी और आसमान से बरसती आग। बठिंडा का एक छोटा और अनजान सा स्टेशन लहरा खाना। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में ये शांत स्टेशन एक ऐसे खौफनाक मंजर का गवाह बनने वाला है जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। गंगानगर अंबाला पैसेंजर ट्रेन का कोच नंबर 11846 लोहे का वो डिब्बा जो 38 जिंदगियों के लिए लोहे का कफन बन गया। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसने 38 से ज्यादा मासूम लोगों के जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए। इस हादसे की सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस ट्रेन को महसूस करना होगा। गंगानगर अंबाला पैसेंजर ट्रेन, तारीख थी 8 जुलाई 1997। ट्रेन श्री गंगानगर से अपना सफर शुरू कर अंबाला कैंट की ओर बढ़ती है। इसमें कोई अमीर या वीआईपी लोग नहीं थे। इसमें थे मजदूर, किसान, छात्र और वो आम हिंदुस्तानी जो दिन भर की मेहनत करने बाद अपने घर लौटने की उम्मीद में बैठे थे। रास्ते में पड़ता था बठिंडा जंक्शन, जहां ये ट्रेन अपने निर्धारित समय पर पहुंची। दोपहर के ठीक 1:20 पर ट्रेन बठिंडा से फिर चल पड़ी। रफ्तार अभी पकड़ी ही थी कि बठिंडा से कुछ ही दूरी पर अगला स्टेशन आया, लहरा खाना। ट्रेन धीरे धीरे लहरा खाना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई। ट्रेन की स्पीड कम हो रही थी। यात्रियों ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया था। ट्रेन पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि तभी कोच नंबर 11846 में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि ट्रेन की भारी भरकम छत किसी कागज की तरह फटकर हवा में उड़ गई। लोहे की दीवारें पिचक गईं। जो यात्री खिड़की के पास बैठे थे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोहे के सरिये मुड़ गए, खिड़कियां पिघल गईं। चंद सेकंड पहले जहां हंसी मजाक और बातों का शोर था, वहां अब सिर्फ धुएं का गुबार और जख्मियों की चीखें थीं। पूरा स्टेशन धुएं के गुबार में ढक गया और जब धुआं छटा तो मंजर इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। चारों तरफ सिर्फ मलबा, खून से सने कपड़े और बिखरा हुआ सामान था। किसी बच्चे का खिलौना पड़ा था तो किसी मजदूर का टिफिन जो अब कभी नहीं खुलने वाला था। जब जांच एजेंसियां और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची तो मलबे से उन्हें बारूद की गंध मिली। वो गंध थी RDX की। जी हाँ, RDX। जांच में सामने आया कि जिससे धमाका किया गया वो एक टाइमर बॉम्ब था जिसे किसी ने चुपके से बैग के अंदर बठिंडा स्टेशन पर ट्रेन के अंदर रख दिया था और उसका टाइमर 2 बजे के बाद सेट किया गया था। मकसद साफ था, पंजाब की शांति को खत्म करना। वो चाहते थे कि बाजार बंद हो जाएं, लोग डर के मारे घरों में दुबक जाएं। उन्होंने निशाना सरहद पर खड़े फौजियों को नहीं बल्कि निहत्थे और बेकसूर नागरिकों को बनाया। जहां हैवानियत का नंगा नाच हुआ वहीं इंसानियत भी जीती। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के गांव वाले भागे नहीं, वो मदद के लिए दौड़े। जिसके पास जो गाड़ी थी, ट्रैक्टर था, ट्रॉली थी, सब लेकर स्टेशन पहुंच गए। गांव वाले बिना अपनी जान की परवाह किए जलती हुई बोगियों में घुस गए और घायलों को बाहर निकाला। पुलिस के आने से पहले ही गांव वालों ने घायलों को अपने कंधों पर उठाया और अस्पताल पहुंचाया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस दोपहर 38 लोगों की जान चली गई, 61 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। कोच नंबर 11846 का वो मलबा आज साफ हो चुका है, लेकिन वो तारीख 8 जुलाई 1997 इतिहास के पन्नों पर खून से लिखी गई है। ये कोई सादा हादसा नहीं था, ये मासूमियत पर किया गया एक कायरतापूर्ण वार था। दोस्तों, अगर आपको ये केस स्टडी जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई जांच और नई इन्वेस्टिगेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।